everyone, this is ईशा विश्वकर्मा and very good morning to all of you. आपको मुझे ये बता के बहुत खुशी होगी कि आपने मेरे ब्रेकआउट स्टॉक्स वीडियो पे बहुत ज्यादा ही प्यार दिया. इट्स वेरी ग्रेटफुल दैट कि आप लोग ने इतना सपोर्ट किया. ठीक है, हम क्लोज हैं 10,000 पे. आई मीन 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं हमारे. सो चलिए, आप लोग के लिए ऐसे ही हम सेवा करते रहेंगे. एंड वेदर जो भी आपको चाहिए स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग एनी सीरीज तो आपको यहाँ मिल जाएगा. यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिला दिख रहा होगा आई गेस. तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें आपको ट्रेडिंग कोर्स और बेसिक क्वेश्चंस दैट ऑल जनता वांट. इसमें टोटल 7 वीडियोस हैं जो आप से देख सकते हो. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो 7 वीडियोस हैं टोटल. आप पूरा चेक कर सकते हो एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगा. और जिस किसी भी बारे में आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए वीडियो हाजिर कर दूंगी. एंड आज भी अगेन थंबनेल से आपको पहले ही पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ब्रेकआउट स्टॉक्स. अगेन आपने इतना ब्रेकआउट स्टॉक्स कमेंट में लिखा था, तो उसको भी हम सारे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे आपके साथ. और साथ ही साथ 4 स्टॉक्स मेरे पास आए थे फॉर एनालाइजिंग पर्पस कि मैम इसको बता दीजिए क्या हो सकता है क्या नहीं. हम अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने वाले हैं. दिस वीडियो इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग और सेलिंग. दिस इज माय एनालिसिस एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन. तो हम लोग टोटल 8 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं. पहले हम इसको बंद कर लेते हैं. ठीक है, ये बंद कर लेते हैं. सब्सक्राइब करना मत भूलना. ठीक है, सबसे पहला एंड सबसे ऑन डिमांड टॉपिक पे है एनएचपीसी. सबको पता होगा कि एनएचपीसी क्या है, क्या पूरा एवरीथिंग यू नो. तो हम इसको पूरे तरीके से एनालाइज करने वाले हैं. ठीक है, उससे पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फर्दर आगे चलते. तो एनएचपीसी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो क्या है एनएचपीसी. एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक इंडियन हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1975 ईयर में विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल. ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने देख ली है और अब हम ये बात करने वाले हैं कि आगे क्या पर्सपेक्टिव हम रख सकते हैं इस चार्ट को लेकर. तो मेरे जितने भी चार्ट्स होने वाले हैं वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे ताकि कोई भी चीज हमसे मिस आउट ना हो जाए. ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे मैंने ये सारी चीजें आपको लिख के रखी हुई है. अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. देखो, एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, कॉमन रेजिस्टेंस, जिसको मल्टीपल टाइम्स इसने ब्रेक करने का कोशिश किया है बट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया. बट आफ्टर अ लॉन्ग शॉट हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और जो कि है 96.20 पे इसने क्लोजिंग दी है. तो इट्स अ रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर यहाँ से हमने ब्रेकआउट तो देख लिया, अगर यहाँ से ये अपवर्ड कंटिन्यू करता है विद सपोर्ट, देखो यहाँ पे सपोर्ट 87 का है और यू कैन से 86.95 क्लोज टू 87. हम टारगेट लेके चल सकते हैं 110 टू 125 प्लस का. ये बेसिक एक मेरा पर्सपेक्टिव है. ठीक है, ये पहला आपके लिए चार्ट है एनएचपीसी का ऑन डिमांड. अब दूसरे चार्ट पे चलते हैं विच इज अ वेरी यूनिक, कह सकते हैं. इसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं किया बट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. और इसका नाम है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस. आपने सुना होगा, जो भी हमारा कोरियर वगैरह आता है इसी कंपनी, इसी गेटवे के थ्रू आता है हमारे पास कोरियर. तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, जिसमें हम 1 डे के कैंडल पे अगेन हम सारी चीजें एनालाइज करेंगे. अगर आप ध्यान से देखो तो एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 6400 और यू कैन से 6392.80. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार टचेस हुए हैं, 2 टचेस एट अ पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस. तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ 6000 टारगेट हमारा हो सकता है 6900 से लेके 7500. ठीक है, आप ये बार बार बोल रही हूँ कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज अपना रिसर्च करना मत भूलिएगा. अपना रिसर्च करिए, कंपनी का फंडामेंटल चेक करिए, सब कुछ चेक करिए, उसके बाद एक डिसीजन पे स्टिक होइए. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें आप अगेन देख पा रहे होंगे एक हमने बात कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस का जो कि अराउंड है. और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप हम चार्ट पे एनालाइज करते हैं ना, तो वेदर ड्राइंग आप लाइंस को ड्रॉ करने के बजाय आप जोन को मार्क करो. क्योंकि कभी कभार होता है ना, आप जहां पे लाइन बना रहे हो सकता है उससे जो आप कुछ चीजें आपसे मिस आउट हो जाए, बट आप जब जोन बनाते हो तो जोन में आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है. अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जब मैंने जोन बनाया है तो उसमें कैंडल्स
बनी है और यहाँ पे हमें परफेक्ट दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है, ठीक है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है तो एक हम अप साइड का मोमेंटम क्या कह सकते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट है विद अ सपोर्ट जोन, और एक तरीके से वॉल्यूम स्प्रेड यानी वॉल्यूम बिल्डअप भी यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला आफ्टर दिस वन। तो कह सकते हैं ब्रेकआउट के बाद एक अपसाइड रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड या इसी तरीके से आप भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है। अगेन इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है ऑफ 295.35, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग दी है 301.85 पे। यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम हम ट्रैक कर सकते हैं, सपोर्ट हमारा यहाँ है और एक वॉल्यूम स्प्रेड भी देखने को मिला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक अपसाइड की रैली हमें मिल सकती है, क्योंकि अब ब्रेकआउट इज इंपॉर्टेंट, रीटेस्ट होता है देन हम एक अच्छी एंट्री या अच्छा एक हम कर सकते हैं। अब ये जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, ये मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, मुझे कमेंट आया था कि मैम इसके बारे में बताइए, कई लोगों ने बताया था, तो मैं इसको कवर करने वाली हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो एक हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है ऑफ अराउंड 68 रुपीज। तो यहाँ पे आपको दो प्रोबेबिलिटीज हैं। पहली बात ये देखो, एक मल्टीपल टचेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट हम 80 या 100 का लेके चल सकते हैं, यानी 100 प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ से फिर से अगेन इन सब की तरह रिजेक्ट करता है कैंडल, तो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है 55 का, तो हम कह सकते हैं अगर रिजेक्शन होता है तो हमारा ये जो लेवल है यानी 55 ये अचीव हो सकता है। सपोर्ट हमारा, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट हमारा 55 है, तो इट्स अ वेरी प्रिटी क्लियर कि यहाँ पे आके कैंडल रिजेक्ट करके यहाँ आ सकता है, क्योंकि ये पहला सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट अगर मान लो इसके बाद भी कंटिन्यू करता है तो दूसरा सपोर्ट आपका 47.40 है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और रीटेस्ट करके ये ऊपर यानी अपसाइड की रैली भी देखने को मिलती है, तो 80 से 100 प्लस का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था फॉर डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें मुझे जो एक चीज दिख रही है वो आप ध्यान से देखो, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक मल्टीपल टचेस देखने को मिले हैं। एंड देन उसके बाद जब सपोर्ट, आपको पता है जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें अनटिल अनलेस अभी हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ से 3 बार इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करा है मार्केट, एंड अगेन इसने नीचे के साइड एक प्रीटी क्लियर हमें सिग्नल दिया है, यानी 122.25 पे क्लोजिंग दी है। अगर यहाँ से मार्केट फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता अनटिल अनलेस, तब तक हम डाउन ट्रेंड में फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कह सकते हैं एक हमें अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा सब्सक्राइबर ने पूछा था दैट इज ऑल अबाउट डाबर इंडिया, ठीक है। ये आपका डाबर इंडिया का चार्ट है, आपका ये रेजिस्टेंस जोन है और ये आपका सपोर्ट जोन है, एक सिंपल क्लियर लैंग्वेज में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हाँ। यहाँ पे एक टच, 2 टच, 3 टच, मैक्सिमम हम 4 टचेस लेके चलते हैं। मैं अपने केस में एटलीस्ट 3 से 4 टच पॉइंट्स को कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे इसने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अगर यहाँ से फिर से इस ट्रेंड लाइन पे टच करता है पॉइंट एंड देन एक रिटेस्ट दे के बाउंस बैक करता है, तो हम पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको एज अ टारगेट कंसिडर करके चल सकते हैं, यानी 540 का ये एक अपॉर्चुनिटी हमें दिख रहा है ग्रैब करने का। और अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटीज अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम 540 का टारगेट लेके चल सकते हैं एंड प्लस प्लस। बट अगर मोर ऑफन हमें यहाँ से डाउन ट्रेंड ही, मतलब मान लो यहाँ से अगर ये फिर से सपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है, नहीं आगे जाता है, तो हम कह सकते हैं एक लंबे समय तक के लिए डाउन ट्रेंड ये फॉलो कर सकता है, एक सिंपल सेटअप पे वर्क करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो नेक्स्ट हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था दैट इज विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। इसका भी मैंने एनालाइज किया है, इसमें भी एक कॉमन ट्रैक मुझे देखने को मिला है, दैट इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो एक रेजिस्टेंस जोन है और ये का हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन है, फिर से एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन है, एक तरीके से सपोर्ट की तरह भी वर्क करेगा, बट अभी रेजिस्टेंस ही है आपका, एंड देन ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। एक आप देखो लंबे समय के लिए एक 2 टचेस एटलीस्ट हो गए हैं, तीसरा टच भी होने वाला है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है, यानी मान लीजिए इस पे टच किया ट्रेंड लाइन पे और उसके बाद
आपको एक यहाँ से पुल बैक देखने को मिला, यानी एक काइंड ऑफ रीटेस्ट। उसके बाद से अगर ये बाउंस बैक करता है, यानी ब्रेकआउट के बाद एक प्रिटी क्लियर सिग्नल है कि यहाँ से अगर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 2460 का टारगेट प्लस प्लस लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो यहीं से इसने इस सपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट भी बन रहा है, लेट मी ड्रॉ फॉर यू, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है आपका, ठीक है। तो अगर मान लो ये इस सपोर्ट को रिजेक्ट करके फिर से डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो कह सकते हैं कि अपसाइड की रैली हम थोड़ा सा हमारे साइड से अपसाइड की रैली नहीं, एक डाउन साइड की रैली देखने को मिल सकती है अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टॉक्स, यानी एटलीस्ट हमने 8 स्टॉक्स के बारे में बात किया, और अगर आपको कोई भी किसी भी स्टॉक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो, मैं आपको उसका प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई एम होपिंग फॉर 300 to 400 लाइक्स, एंड या शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स लिख देना, मैं समझ जाऊंगी, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका भी एक एनालिसिस वीडियो आपको बना के दे दूंगी। बाकी अगर आपको रोज के बिहाफ पे एनालिसिस चाहिए, रोज के बिहाफ पे एक अच्छा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपको न्यूज से अपडेटेड रहना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, विच इज ऑल अबाउट ट्रेड विद ईशा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रिसेंटली मैंने 4x विद ईशा का चैनल, यानी 4x ट्रेडिंग का चैनल स्टार्ट किया है ऑन इंस्टाग्राम टू एंड ऑन टेलीग्राम टू, जिसमें मैं फ्री के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करती हूँ, यानी मेरे सब्सक्राइबर्स फ्री में सीखते हैं और फ्री में अर्न भी करते हैं, यानी फ्री लर्निंग प्लस फ्री अर्निंग। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी एक अच्छे ब्रोकर का तलाश है आपको, तो आपको मेरे बाय सेक्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, एंजल वन का। आप वहां से जाके उसको साइन अप कर सकते हो। सेम एज इट इज, अगर आपको 4x के रिगार्डिंग आपको कोई भी एजुकेशनल पर्पस का कंटेंट चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में 4x ट्रेडिंग लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। टाइप करके ही जाना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स हम देते रहेंगे। टिल देन टेक केयर।